हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाएगा उसको पढ़ने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, फिर उसके बाद उसके डेरिवेटिव्स को जानेंगे। ठीक है, तो पहले हमने हेडिंग लगाया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे बोलेंगे? ठीक है, पहला हमने हेडिंग लगाया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले, इन दोनों का डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर हम डिफाइन करें तो यहां से लिख सकते हैं द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ पॉजिटिव बेस a greater than 1 is a function defined by y equal to a to the power या y equal to fx equal to a to the power x और a आपका greater than 1 है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, क्या है कि द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ पॉजिटिव बेस a ग्रेटर देन 1। a ग्रेटर देन 1 क्यों लिया है, इसका भी रीजन है। मान लीजिए यहाँ a की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 के पावर कोई भी नंबर करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, 0 के पावर 0 कर देंगे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा 0 के पावर इन्फिनिटी। तो a ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। a की वैल्यू अगर आप 1 ले सकते हैं, 1 ले लेंगे तो 1 के पावर कोई भी नंबर आएगा तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हमने क्या किया है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ली है। तो द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ पॉजिटिव बेस a ग्रेटर देन 1 इज ए फंक्शन जो कि डिफाइन किया गया है y बराबर fx बराबर a टू द पावर x और a क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इसमें आप समझिए a को क्या बोलते हैं, a को आपको बेस बोलते हैं, a को बेस बोला जाता है। ठीक है, और x को बोला जाता है आपका एक्सपोनेंशियल। a को बेस बोलेंगे और x को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट, या फिर क्या बोलेंगे, पावर। तो y बराबर fx में a टू द पावर x पूरा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जिसमें a आपका बेस है और x आपका एक्सपोनेंट है, मतलब कि पावर है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में क्या क्या दे सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं कि जैसे 2 के पावर x, ठीक है, 5 के पावर x, 10 के पावर x, ये सब आपके क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पे a क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका दो तरीके का होता है। ठीक है, a आपका बेस है, यहाँ पे लिख देते हैं कि a आपका बेस है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो टाइप का होता है, a आपका बेस है। कौन से दो टाइप है वो ध्यान से देखिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहले को बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। आप कहेंगे सर कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, y बराबर fx बराबर a टू द पावर x है, तो ये आपका जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, जो कि हमने एग्जांपल दिया है 2 के पावर x, 5 के पावर x, 10 के पावर x एक्सेट्रा। यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
कॉमन एक्सपोनेंशियल किसको बोलेंगे? जिसका बेस आपका 10 होगा। अगर बेस के 10 है तो इस टाइप के एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बोलेंगे कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर बेस आपका e है, बेस क्या है? e क्या है आपका? e आपका एक नंबर है जो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, ठीक है। e आपका क्या है? e आपका एक नंबर है जो कि होता है 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इन्फानाइट तक ये जाएगा ये e। और e की जो वैल्यू होगी, e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी। e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। किस तरीके से डिफाइन करेंगे? डिफाइन करेंगे y बराबर एफ एक्स बराबर e टू द पावर x। y बराबर एफ एक्स बराबर e टू द पावर x आपका नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और y बराबर एफ एक्स इक्वल टू 10 के पावर x आपका कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। अगर बेस 10 है तो आपका कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर बेस e है तो आपका नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e क्या है? आपका एक नंबर है जो 2 और 3 के बीच में होता है। e का सीरीज ये है 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, इन्फानाइट तक। और e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका a टू द पावर x होता है, जिसमें दो तरीके का होता है, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे 2 के पावर x, 5 के पावर x, 10 के पावर x, इन सबको बोलेंगे जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ सीखने आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, फिर इसको हम इरेज करते हैं। तब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां पे आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, ठीक है। किसका ग्राफ खींच रहे हैं? y बराबर एफ एक्स बराबर a टू द पावर x का, ठीक है, जहां पे a ग्रेटर देन वैल्यू कितनी है? 1 के। तो हम क्या करते हैं इसमें, लेट a की वैल्यू हम 2 पुट कर लेते हैं। a ग्रेटर देन 1 है तो a की वैल्यू हमने 2 पुट कर लिया। हम a इक्वल टू 2 के लिए ग्राफ देखते हैं कि किस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? y बराबर 2 टू द पावर x, y इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचने के लिए आप जैसे 10th में पढ़े थे कि x की वैल्यू रख के y की वैल्यू फाइंड करते थे, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग x की वैल्यू रख के y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ध्यान से देखिए, देखिए ये आपका x हो गया, ये y हो गया। आप क्या करिए, पहले x के पावर 0 रख लीजिए। अगर आप x के पावर 0 रखते हैं तो 2 के पावर 0 आ जाएगा, और 2 के पावर 0 किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। ये आपका कितना हो जाएगा? 1। अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 के पावर 1 आपका 2 हो जाएगा। अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू -1 रखते हैं तो 2 के पावर -1 क्या हो जाएगा? 2 के पावर -1 होगा 2 के पावर -1, जिसको आप 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। अगर आप x की वैल्यू -2 रखते हैं, ठीक है, तो 2 के पावर -2, 2 के पावर -2 आपका क्या होगा? 1/2 के पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4।
1/4। तो एक चीज़ आप ये देखिए ध्यान से कि अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ रही है। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ रही है। अगर हम x की वैल्यू निगेटिव में बढ़ा रहे हैं, निगेटिव बढ़ाने का मतलब जैसे -1 -2, ठीक है, अगर बढ़ा रहे हैं या ये कहिए कि x की वैल्यू अगर माइनस में है, हम लोग घटा रहे हैं, तो ये जो y की वैल्यू है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, ध्यान से देखिए ग्राफ किस तरीके से खींचेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका y, ये हो गया y डैश, ये x हो गया, ये x डैश। पहले देखिए 0,1 पॉइंट कहाँ पे होगा, 0,1 पॉइंट हम मान लेते हैं ये है आपका, ये मान लिया हमने 0,1 पॉइंट है। ठीक है, 0,1 पॉइंट, ठीक है, 0,1 कहाँ होगा, 0, देखिए x पे 0 y पे 1 है, मतलब पॉइंट क्या होगा, y एक्सिस पे होगा, तो मतलब ये मान लेते हैं हम 0,1 है। ठीक है, अच्छा अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है। अगर मान लेते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे हम 1 पुट किए तो y की वैल्यू 2 आ रही है, मान लेते हैं ये 2 है। अब इस पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो ये आ रहा है आपका। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, दैट इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और लेट सपोज y आपका कहाँ पे है, y आपका यहाँ है, तो 4 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, अच्छा इधर निगेटिव में देखिए, अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो y की वैल्यू 1/2 आएगी। अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो y की वैल्यू 1/2 आएगी। और इसका कहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये अगर हम 2 रखेंगे, -2 रखेंगे x की वैल्यू, अगर हम -2 रखेंगे, अगर हम x की वैल्यू -2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 1/4 आ जा रही है। मान लीजिए ये पॉइंट है आपका 1/4, 1/2 से छोटा ही होगा। अब ग्राफ खींचते समय क्या करते हैं, इन्हीं जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है उसी को मैच करा देते हैं। तो यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं, हमको केवल पॉइंट से मतलब है, x और y के पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन पॉइंट को आप मैच करा लीजिए, आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो आपका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये किसका ग्राफ है भाई, ये आपका ग्राफ है y बराबर 2 to the power x का, y बराबर 2 to the power x का, y बराबर 2 to the power x। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट हमेशा 0,1 होगा, मतलब 0,1 पॉइंट आपका क्या करेगा, ग्राफ पे लाई करेगा। ठीक है, देखिए अगर x की वैल्यू आप निगेटिव में बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू घटती चली जाएगी, ये वैल्यू क्या करेगी, निगेटिव में x एक्सिस की ओर कम होती जाएगी, लेकिन x एक्सिस को टच नहीं करेगी। ठीक है, अगर पॉजिटिव में बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो y बराबर 2 to the power x का ग्राफ ये हो जाएगा। अब अगर कोई फंक्शन है तो उसका दो चीज़ हम निकालते हैं, एक तो डोमेन क्या होता है और एक रेंज क्या होता है। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर हम डोमेन आपसे पूछें कि डोमेन क्या होगा तो आप क्या बताएंगे। डोमेन का मतलब ये होता है कि इनपुट क्या है, x की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हैं जिसके लिए y बराबर 2 to the power x डिफाइंड है। ध्यान सुनिए, डोमेन का मतलब क्या है, x की वैल्यू आप कौन सा x की वैल्यू रखें जिसके लिए y बराबर 2 to the power x आपका डिफाइंड हो। तो आप कहते हैं, आप कह सकते हैं कि सर x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए। अब x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, y डिफाइंड होगा। तो डोमेन इसका हो गया ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर को इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, डोमेन हो गया आपका ऑल रियल नंबर, जिसको कैसे लिखते हैं, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ऑल रियल नंबर को कैसे लिखते हैं, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अच्छा रेंज क्या होगा, अगर इस फंक्शन का रेंज पूछे तो क्या बताएंगे आप,
रेंज। रेंज क्या होगा, रेंज बता दीजिए। रेंज का मतलब वह होगा जो y हमें मिलेगा, y की वैल्यू हमको क्या मिल रही है वो उसका रेंज होगा। तो बताइए x की वैल्यू रखने पर, जैसे हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2। अगर x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो 1 आ रहेगा, ठीक है। x की कोई भी वैल्यू रखिए, x की कोई भी वैल्यू रखिए आप, कोई भी, या तो निगेटिव रखिए या पॉजिटिव रखिए, y हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे 2 के पावर -2, 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो इसका जो रेंज होगा, जो y की वैल्यू हमको मिलेगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, इसलिए इसका जो रेंज हो जाएगा वो पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा, जिसको r+ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, r+ से। और r+ को क्या दिखते हैं, देखिए 1 वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, 1 वैल्यू नहीं आएगी, 1 वैल्यू नहीं आएगी, y की वैल्यू 0, मतलब y की वैल्यू 0 नहीं आएगी, तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, लेकिन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब आप ये लिख सकते हैं 0 से इन्फिनाइट, 0 से इन्फिनाइट। तो ये y बराबर 2x का ग्राफ है, ठीक है। किसी भी फंक्शन y बराबर a⁴ का ग्राफ इस तरीके से होगा, और डोमेन आपका -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट मतलब रियल नंबर होगा, और रेंज आपका पॉजिटिव रियल नंबर होगा, मतलब 0 से इन्फिनाइट होगा। इन जनरल आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ग्राफ खींचेंगे तो ये इसी तरीके से बनेगा, y बराबर a⁴x का, ठीक है। इन जनरल अगर हम बात कर लें, इन जनरल अगर हम बात करें, y बराबर a⁴x का ग्राफ जहां a ग्रेटर देन 1 है, वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। यह आपका होगा y बराबर a⁴x का ग्राफ, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, और इसका रेंज हो जाएगा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। डोमेन आपका ऑल रियल नंबर और रेंज आपका ऑल पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा, और यहाँ पे y बराबर a⁴x का ग्राफ आपका बन गया, ठीक है। इसी तरीके से y बराबर 10⁻x का ग्राफ होगा, ठीक है। y बराबर e⁻x का ग्राफ होगा। आप देखेंगे कि अगर ये चेंज होगा तो ये ग्राफ जो है वो y एक्सिस की ओर झुकता चला जाएगा, ठीक, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ेगी आपकी, ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। तो ये देख लीजिए y बराबर a⁴x का ग्राफ है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, y बराबर 10⁻x और y बराबर e⁻x का ग्राफ कैसा है उसको देखेंगे। आप एक बार देख लीजिए। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 10⁻x और y बराबर e⁻x का ग्राफ आपको खींच के बता देते हैं कि किस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। जैसे ये है y बराबर fx बराबर 10⁻x और इधर है y बराबर fx बराबर e⁻x, ठीक है। ग्राफ जैसे हमने y बराबर 2⁻x का खींचा है, सेम तरीके से y बराबर 10⁻x और y बराबर e⁻x का ग्राफ होगा, ठीक है। आप देख लीजिए, बना देते हैं हम। वैसे ही आप वैल्यू रख के डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये आपका हो जाएगा, ये ग्राफ जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा y बराबर 10⁻x का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ग्राफ होगा y बराबर e⁻x का ग्राफ होगा। ग्राफ हमेशा कहाँ से पास करेगा, 0,1 से पास करेगा, ठीक है, 0,1 से पास करेगा, ठीक है। ये वैल्यू अचीव नहीं होगी, यहाँ पे टच नहीं करेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये y बराबर e⁻x का ग्राफ है और ये y बराबर 10⁻x का ग्राफ है। डोमेन हमने बता दिया क्या होगा, डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, ठीक है, और रेंज जो होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज जो होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है।
अच्छा, तो ये हो गया आपका ग्राफ ऑफ 10 टू द पावर x और ग्राफ ऑफ y बराबर fx बराबर e टू द पावर x। ठीक है, ये पूरा आपका एक्सपोनेंशियल के लिए था। अब हम लोग देखेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आप देख लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। तो देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। लॉगरिथमिक फंक्शन। हेडिंग आप लोग लगा लीजिए, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा, देखिए, लेट a greater than 1 is a positive real number, then logarithmic of b to the base a is x and defined as कैसे डिफाइंड करेंगे, क्या लिखा है, लॉगरिथमिक ऑफ b टू द बेस a, मतलब कि लॉगरिथमिक को ऐसे लिखते हैं, लॉग b टू द बेस a इक्वल टू आपका x होगा। ठीक है, लॉग b टू द बेस a इक्वल टू आपका क्या होगा, x होगा। हमने लिखा है कि a आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, देन आपका लॉगरिथमिक ऑफ b टू द बेस a इज x। लॉगरिथमिक ऑफ b टू द बेस a, ये जो वैल्यू लिखी गई है उसका मतलब ये है कि लॉगरिथमिक ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू x होगा। ठीक है, जब भी आपको लॉगरिथमिक ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू x है, तो यहाँ से एक बात हमेशा क्लियर होगा कि a के पावर x जो होगा वो हमेशा आपका b होगा। a के पावर x जो है वो हमेशा क्या होगा, b। इसका मतलब कि अगर आपको कोई एक्सपोनेंट फॉर्म दिया है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसको क्या बोलेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको क्या बोलेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म मतलब जब भी आपको कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है तो आप उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर लॉगरिथमिक फॉर्म दिया है तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, एग्जाम्पल के लिए देखें कि अगर हमने आपसे कह दिया कि जैसे 2 के पावर 3 है, ये आपका कितना है, 8। 2 के पावर 3 अगर 8 है तो इसके लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे इससे कंपेयर कीजिए, a टू दी पावर x इक्वल टू बेस है, तो a की वैल्यू आपकी क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 8। लिख देते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू कितनी है 3। तो आप इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, लॉग b टू द बेस a इक्वल टू x, क्या लिखेंगे, लॉग b की जगह आपका कितना है 8 टू द बेस a मतलब 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, मतलब 2 के पावर 3 इक्वल टू 8 लिखा है तो आप लॉग 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3 लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने कहा ये आपका लिखा है 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81, 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81 कैसे लिखेंगे, देखिए, जो एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, जो आपका बेस यहाँ है, जो आपका बेस यहाँ है वही आपका बेस यहाँ पे है, बस ये जो नंबर आ रहा है 8 2 के पावर 3
उसी का लॉग निकल रहा है। तो आप इसको कैसे लिख लेंगे, लॉग, कंपेयर करना चाहते हैं तो कंपेयर कर सकते हैं या डायरेक्ट लिखिए 81 बेस इसी पे आपका होगा इक्वल टू कितना होगा 2, लॉग 81 टू द बेस 9 इक्वल टू 2। अगर आप देखें जैसे 10 के पावर 3 आपका कितना होगा 1000, तो आप इसको कैसे लॉग में लिखेंगे, सेम तरीके से लॉग 1000 टू द बेस 10 इक्वल टू 3। मतलब कि जो आपका बेस जो बेस है आपका एक्सपोनेंशियल में, वही लॉगरिथमिक में आपका बेस बनेगा। ठीक है, और भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे 2 के पावर 4 इक्वल टू 16 है, तो आप क्या लिखेंगे, लॉग 16 टू द बेस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे 5 के पावर क्यूब है आपका 125, तो आप लिख सकते हैं लॉग 125 टू द बेस 5 इक्वल टू 3। ठीक है, लॉग के बाद जो ये नंबर आ रहा है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में जो पावर है वही है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में जो पावर है वही है। तो अगर कोई भी फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो आप इस तरीके से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम कहें इसके अपोजिट, अगर हम क्वेश्चन आपसे पूछें कि अगर मान लीजिए ये लिखा गया है, अगर मान लीजिए आपका ये लिखा गया है कि log 625 टू द बेस 25, तो आप क्या बोलेंगे, इसको आप कैसे लिखेंगे, अगर log 625 टू द बेस 25 इक्वल टू 2 लिखा है तो आप इसको कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ध्यान से देखिए। अगर log b टू द बेस a इक्वल टू x लिखा है तो यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, b की वैल्यू कितनी हो गई 625 और a की वैल्यू कितनी हो गई 25 और x की वैल्यू कितनी हो गई 2। कंपेयर कर लिए इससे तो a और x की वैल्यू लिख लिया। फिर ये क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a टू द पावर x इक्वल टू b, तो a कौन सा है 25, तो इसको कैसे लिख लेंगे, a के पावर मतलब 25 के पावर आपका x क्या है, जो ये नंबर था यहाँ पे 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू 625। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, जैसे आपका लिखा गया है log 100 टू द बेस 10 इक्वल टू 2, इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो a है उसी के पावर x आ रहा है इक्वल टू b, तो यहाँ पे जो a है मतलब कि जो बेस है उसी के पावर में 2 आएगा, मतलब कि 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको लिखा है log, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको लिखा है log 121 टू द बेस 11 इक्वल टू 2, तो कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल में, 11 के पावर 2 इक्वल टू 121। जो आपका बेस यहाँ है वही बेस यहाँ पे इसी के बेस पे पावर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में लिखना, ये था आपका लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में लिखना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन x, जैसे यहाँ पे तो मान लीजिए आपका b टू द बेस a आया है, तो हम देखते हैं कि वो x में कैसे डिफाइंड है और y में कैसे डिफाइंड है। आप एक बार देख लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। तो देखिए हम लोग लिखने जा रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन x और y में। देखिए, फॉर बेस a ग्रेटर देन 1, logarithmic is a function from positive real number to all real number is called logarithmic function, is called logarithmic function। ठीक है, and defined by
ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा है कि फॉर बेस a ग्रेटर देन 1, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो लॉगरिथमिक जो होगा वो आपका एक फंक्शन होगा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ देखिए फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर से ऑल रियल नंबर में एक आपका क्या होगा, एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन होगा जिसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे क्या है कि इस तरीके से नोट करिए कि लॉग आर, आर आपका पॉजिटिव होगा और टू द बेस ए से एक फंक्शन डिफाइंड होगा कहाँ से, आर से। ठीक है, आर क्या है आपका डोमेन है, मतलब एक्स है जो पॉजिटिव होगा से कहाँ तक, आर तक। ठीक है, जैसे इस तरीके से दिखाएंगे y बराबर log x टू द बेस a, y बराबर log x टू द बेस a, x आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, x आपका क्या होगा, पॉजिटिव, x याद रखिए ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, log 0 डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, और a तो आपका ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अगर देखिए y बराबर log x टू द बेस a लिखा है, तब इसका मतलब ये है कि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो बेस है यहाँ के पावर, इसी बेस में ये पावर आ जाएगा, मतलब कि a टू दी पावर y इक्वल टू x, तो इसको बोलेंगे आपको लॉगरिथमिक फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन, जो कि एक्सपोनेंशियल में इस तरीके से डिफाइंड होगा। और यहाँ पे x रखिए, याद रखिए x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल यहाँ से देख लीजिए, जैसे हम कह सकते हैं कि log 2 टू द बेस 3, log 5 टू द बेस 2, log 7 टू द बेस 3, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन भी आपका दो टाइप का होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक तो होता है आपका कॉमन, एक तो होता है आपका कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, और एक होता है आपका नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन किसको बोलेंगे, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन किसको बोलेंगे, देखिए वहाँ पे कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखे थे, उसका बेस 10 था, तो यहाँ पर भी अगर बेस आपका 10 है, मतलब कि बेस, मतलब कि a की वैल्यू अगर 10 है तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। और यहाँ पे अगर बेस e है, बेस मतलब a की वैल्यू अगर आपकी e है तो इसको बोलेंगे नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे भाई, इसको देखिए y कैसे लिखेंगे, y बराबर fx log x टू द बेस 10, ये हो गया आपका कॉमन एक्सपोनेंशियल, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। और y बराबर fx बराबर e ln x log x टू द बेस e, ये आपका हो गया log x टू द बेस e, ये आपका क्या होगा, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर log x टू द बेस e है तो आप एक चीज नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके आप यहाँ लिख लीजिए, नीचे वहाँ पे जगह नहीं है भाई, कि अगर log x टू द बेस e है तो उसको आपको लिखा जाता है ln x, क्या लिखा जाता है, ln x। log x टू द बेस e को क्या लिखा जाता है, ln x। कब लिखा जाएगा, जब आपका बेस e हो, अगर बेस e है तो उसको बोलेंगे नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, बेस 10 है तो कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए यहाँ बता देते हैं, नीचे आपका स्पेस नहीं है, जैसे हमने कहा कि log 2 टू द बेस e, या इसको आप इसको लिख सकते हैं ln 2, ये हो गया एग्जांपल। या आप कह सकते हैं log 5 टू द बेस e, या इसको लिख सकते हैं ln 5। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं etc, ये आपका हो गया नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका एग्जांपल देख लीजिए यहाँ से, एग्जांपल इसका क्या लिख सकते हैं, एग्जांपल y बराबर y मत लिखिए log 5 टू द बेस 10 log 7 टू द बेस 10 log 181 टू द बेस 10। ठीक है, तो ये आपका जो है
ये जो है ये आपका कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन है, और अगर ये आपका क्या है, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। बेस ई होगा, ए की वैल्यू अगर ई होगी तो उसको नेचुरल बोलेंगे, और नेचुरल है तो log x टू द बेस ई को क्या लिखा जाएगा, ln x लिखा जाएगा, ln x, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। अगर बेस 10 है तो ln x नहीं लिखेंगे। एक और बात नोट करके आप याद रखेंगे कि निगेटिव में log डिफाइंड नहीं होगा। नोट करके आप यहाँ से लिख लीजिए एक चीज कि log माइनस एक्स, log माइनस एक्स जो है वो नॉट डिफाइंड है। log माइनस एक्स क्या है, नॉट डिफाइंड है। log माइनस एक्स क्या है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, ये डिफाइंड नहीं होगा। एक चीज और समझिए कि अगर किसी भी नंबर के पावर 0 है, जैसे log, जैसे हमने कह रहे हैं कि a टू द पावर 0, जैसे हमने कहा कि a टू द पावर 0 आपका कितना आ जाएगा 1, तो इसको अगर आप लॉगरिथमिक में बदलेंगे तो कैसा होगा, log इसी का 1 टू द बेस a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो किसी भी बेस पर log 1 का मान जो होता है वो 0 होता है, याद रखिएगा। किसी भी बेस पर log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। आप कोई भी बेस ले लीजिए, ठीक है, log 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, बेस कुछ भी हो। तो ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, और ये आपका ये लॉगरिथमिक फंक्शन है जो कि कॉमन लॉगरिथमिक है, बेस 10 है। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है जो कि नेचुरल है, बेस क्या है, e है, और इसको ln x लिखा जाता है या log x टू द बेस e लिखा जाता है। ठीक है, निगेटिव में log डिफाइंड नहीं होता है, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसका ग्राफ देखेंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा दीजिए, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसे खींचेंगे। ठीक है, देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन में हम मान लेते हैं कि आपका ये जो फंक्शन है y बराबर है log, ठीक है, x टू द बेस 2। जैसे हमारा क्या था, y बराबर log x टू द बेस a था। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखते थे, a टू द पावर y इक्वल टू x। तो यहाँ से हमने क्या किया है, पुट कर लिया है, पुट a इक्वल टू 2, क्योंकि a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो a बराबर 2 के लिए हम देखेंगे क्या होगा, ये होगा आपका y बराबर log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 2, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर y इक्वल टू x। तो इसका हम लोग ग्राफ खींचने वाले हैं। ठीक है, y बराबर log x टू द बेस 2 का कैसे खींचेंगे, वही वैल्यू है। आप क्या करेंगे, एक बार x और y निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए, ध्यान से आप देखिए, इसमें रखेंगे भाई, किस में रख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू लिखी गई है x बराबर 2 टू द पावर y का ये टेबल है। ठीक है, इसी का, इसका ग्राफ खींच दीजिए, मतलब इसका ग्राफ खींच दिए। ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पे हम x लिख लेते हैं, यहाँ पे y। अब की बार देखिए हम क्या करने वाले हैं, y की वैल्यू लिखेंगे, x निकलेगा, क्योंकि y पे डिपेंड कर रहा है x। तो y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 2 के पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। अगर y की वैल्यू हम 1 रखें तो x के पावर 2 के पावर 1 मतलब कि 2 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू हम 2 रखें तो x 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। और अगर हम निगेटिव में देख लें कि अगर y की वैल्यू आप -1 रखिए तो x की वैल्यू 2 के पावर -1 1/2 हो जाएगी। और अगर y की वैल्यू -2 रखें तो ये 2 के पावर -2 मतलब कि 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, ध्यान से देखिए, ग्राफ कैसे खींचेंगे भाई, ग्राफ देखिए कैसे खींचेंगे, ध्यान से देखिए। ये आपका हो गया, थोड़ा सा ये फिगर अच्छा नहीं बना है, फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखिए, अब सही है, ठीक है, अब सही है। ये y हो गया
और ये x हो गया, ठीक है। तो पहले पॉइंट हमको किसको देखना है, 0,1, y 0 है x 1 है, मतलब कि 1,0 ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। फिर y 1 है तो x की वैल्यू 2 है, मान लेते हैं y आपका 1 ये है तो x की वैल्यू 2 ये है, तो ये पॉइंट आपका होगा, ठीक है। अगर y आपका 2 है तो x की वैल्यू 4 होगी, मान लीजिए ये 2 है तो y की वैल्यू 4 मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट। अच्छा, x की वैल्यू y की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू 1/2 है, मान लेते हैं y की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू 1/2 ये होगी, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अगर y की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू 1/4 होगी, तो y की वैल्यू अगर हम -2 रखें तो x की वैल्यू 1/4 1/2 से भी छोटा होगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, इसी पॉइंट को क्या करा लेते हैं, मैच करा लेते हैं। इसी पॉइंट को मैच करा लीजिए, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ध्यान से देखिए, हमको जो पॉइंट x वाला और y वाला इंटरसेक्ट करते हैं ग्राफ के लिए, बस वो पॉइंट कंसीडर करने होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो इन्हीं पॉइंट को मिला लेंगे तो ग्राफ आपका इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये सीधा होगा यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा y बराबर log x टू द बेस 2 का। ये ग्राफ किसका हो जाएगा, y बराबर log x टू द बेस 2 का। यहाँ पे y की वैल्यू निगेटिव बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, y की ओर चला जाएगा, लेकिन y को कभी मिलेगा नहीं। और ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका 1,0, मतलब 1,0 जो होगा वो हमेशा ग्राफ पे क्या करेगा, लाई करेगा, ठीक है। तो ये बराबर हो गया y बराबर log x टू द बेस 2 का। अब देखिए, ग्राफ में हमको क्या देखना पड़ता है, किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज। तो डोमेन इसका क्या होगा, अगर आपसे डोमेन पूछें तो आप डोमेन क्या बताएंगे, डोमेन वो होगा जिसके लिए आपका x डिफाइंड है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो इसका डोमेन हो जाएगा आपका पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव रियल नंबर, 0 से इन्फिनिट, ठीक है। और अगर रेंज देखें, रेंज क्या होगा, रेंज होता है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी रख दीजिए, ठीक है। y की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, ठीक है। मतलब y की आप x की वैल्यू पॉजिटिव रियल रखेंगे तो y की वैल्यू आएगा, या y की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, मतलब कि -इन्फिनिट से इन्फिनिट, ठीक है। तो कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसका डोमेन 0 से इन्फिनिट होगा, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। और रेंज जो होगा वो -इन्फिनिट से इन्फिनिट, मतलब रियल नंबर होगा, ठीक है। क्योंकि लॉग फंक्शन क्या था, यहाँ पे x क्या था, ग्रेटर देन 0 था, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए, तो डोमेन यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन और नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, जो कि यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। आप एक बार देख लीजिए, फिर इसको हम ड्रा कर देंगे अभी, ठीक है। तो देखिए, हम किसका किसका ग्राफ खींचने वाले हैं, एक तो आपका है y बराबर log x टू द बेस 10 का, और एक y बराबर log x टू द बेस e, मतलब कि ln x का ग्राफ। इन दोनों का हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम ग्राफ खींच देते हैं, आप लोग देख लीजिए किस तरीके से ग्राफ बनेगा। जैसे हमने log x टू द बेस 2 का ग्राफ खींचा है, सेम तरीके से आपका होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए इस तरीके से ये, और सेम ग्राफ इसका भी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा y बराबर log x टू द बेस 10, थोड़ा सा ये ऊपर की ओर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये हो जाएगा y बराबर log x टू द बेस e, मतलब कि ln x। ये आपका y बराबर ln x का ग्राफ है, ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये इस तरीके से। और ये किसका है, y बराबर log x टू द बेस e, मतलब कि ln x का ग्राफ है।
और ये y बराबर log x टू द बेस 10 का। ये पॉइंट क्या होगा हमेशा आपका 1,0 और ये पॉइंट कितना होगा आपका 1,0। मतलब कि ये जो पॉइंट होगा 1,0 वो हमेशा क्या करेगा y एक्सिस पे लाई करेगा, सॉरी x एक्सिस, ये जो पॉइंट होगा वो ग्राफ पे क्या करेगा लाई करेगा। ठीक है, तो ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या था ग्राफ था। एक चीज़ आप और नोट करके देख लीजिए। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, एक बात और हम बताते हैं आपको, ध्यान से देखिए। एक चीज़ देखिए ध्यान से, एक ग्राफ और खींचते हैं हम, ध्यान से देखिए। जो y बराबर e टू द पावर x एंड y बराबर ln x, मतलब कि log x टू द बेस e इज द mirror images of each other reflected by the line y इक्वल टू x। मतलब y बराबर e टू द पावर x और y बराबर ln x का जो ग्राफ होगा वो y बराबर x लाइन के अबाउट क्या होगा मिरर इमेज होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर ये y है, ये x है, ये x डैश है और ये y, अगर ये वाली लाइन आपकी y बराबर x की लाइन है, तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ये है, ये अगर y बराबर log x टू द बेस e मतलब कि ln x का ग्राफ है, तो इसका मिरर इमेज ले लेंगे। मिरर इमेज मतलब इसके अबाउट, तो ये जो पॉइंट है क्या चला जाएगा ऊपर और ये क्या होगा इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, मतलब कि इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से, मतलब कि y बराबर e टू द पावर x। तो y बराबर e टू द पावर x और y बराबर ln x मिरर इमेज होते हैं y बराबर x लाइन के अबाउट। ठीक है, आप ये भी एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। तो क्या देखिए, हमने इस वीडियो में आपको क्या किया है, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल के बारे में पूरा डिटेल में समझाया है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट बचता है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम क्या करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अभी हमने नहीं जाना है, हमने बस इसके बेसिक को समझा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज देखेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या देखेंगे, डेरिवेटिव देखेंगे। फिर इसकी सहायता से कैसे डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन किया जा सकता है उसको देखेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में बता दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।